तपस्या कर पाना बड़ा मुश्किल है, 3 बातें ही तो माननी है, मान लेंगे। अच्छा, अब सत्य वचन बोलना है, पर आदमी झूठ कहां ज्यादा बोलता है? कचहरी में, बारातों में लंबी लंबी हाँकता है। अब हम कचहरी जाएंगे ही नहीं, बारातों में जाएंगे नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सोने के आभूषण बनाने में भी झूठ बोलता, मिलावट नहीं है। एक काम करते हैं, आज से हम सोने के आभूषण नहीं बनाए, सत्य बोलेंगे। पर बनाएंगे क्या? चांदी का काम करेंगे। अच्छा, अब दीनता कैसे आए? तो चांदी का काम करेंगे और बहुत कम दर पर करेंगे, ज्यादातर निःशुल्क करेंगे, तो मन में दीनता आ जाएगी। पर तीय मातु समान, पर स्त्री को माता के समान कैसे माने? उन्होंने कहा एक ही उपाय है, हम चांदी के आभूषण तो बनाएंगे, लेकिन केवल पैरों के छल्ला बनाएंगे, ताकि पर स्त्री के पैरों के छल्ला बनाए तो मात्र समान भाव रहे। सीधे साधे आदमी गुरुजी की बात मान ली, तीनों बातों पर चलने लगे। अब कोई झंझट नहीं, केवल चांदी का काम। धीरे धीरे समाज में जाना बंद कर दिया, और समाज वाले लोग भी बड़े पागल ही होते हैं। समाज के कुआं भी बड़ा खतरनाक होता है, कोई भी कुआं हो, कुआं तो खतरनाक होता ही है। जब समाज में जाना बंद कर दिया तो समाज के लोगों ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। पागल हो गया, अभिमानी हो गया है, रुक जाओ कभी ठिकाने लगाएंगे, काम पड़ेगा। वहां एक राजा रहता था, राजा के बेटे का विवाह होना था। बहू के लिए आभूषण बनाने लगभग 400 स्वर्णकार रहते थे राजा के राज्य में। सबको बुलाया, त्रिलोकी नहीं गए। जब हमें सोने का काम करना ही नहीं है तो जाना क्या, कुछ पाना है नहीं तो जाना क्या। राजा ने कहा हमारी बहू आनी है, सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए। सभी साहूकार बोले सरकार बनाने में हम लोग सब लोग कुशल हैं, पर योग्य बनाने वाला भी हमारे नगर में है, अगर आप कहो तो कल सहमति बनाकर उसका नाम दे दे। राजा ने कहा क्या बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन सभी स्वर्ण का, सभी जितने कारीगर थे आभूषण बनाने वाले, उन्होंने त्रिलोकी का नाम लिख के दे दिया, ईर्षावश, ताकि राजा इसको दंड दे। एक तो ये बना नहीं पाएगा, और बनाएगा तो इसे कुछ मिलना है नहीं बनवाई, तो कम से कम इसे ठिकाने तो लगेगा। त्रिलोकी का नाम दे दिया। सिपाही आए, अरे त्रिलोकी जी सरकार, आपको राजा ने बुलाया। हमें? अरे हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें क्यों राजा ने बुलाया? राजा के दरबार में 2 ही कारण से जाया जा सकता, एक या तो हमने कोई अपराध किया हो तो अपराध किया नहीं, और दूसरा कारण क्या होता है, कुछ चाहिए हो तो हमें चाहिए भी कुछ नहीं। अब बुलाया है तो मना नहीं कर सकते, चलते हैं, चलो। गए, राजा ने 2 सेर स्वर्ण सोना सामने रख दिया। तुम्हारा नाम आया है, सुना है तुम सुंदर कारीगर हो, योग्य कारीगर हो, हमारी बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने बना। त्रिलोकी हाथ जोड़ा, महाराज 10 साल हो गए काम छोड़े हुए, भूल गए हम काम करना, क्षमा करो, और हम नहीं कर पाएंगे। राजा बोला चुप रहो, सब लोगों ने सहमति तुम्हारे ही नाम से दी, ऐसे नहीं दी होगी, ले जाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। त्रिलोकी ने सोचा मरे कौन, पोटली बांधी, 2 सेर सोना लिया, अपनी पीठ पर लटकाया, घर पर आया। और जैसे ही घर पर आया तो पत्नी का नाम तारणी देवी। पत्नी ने कहा ये क्या है? बोले मौत का सामान है। मौत का सामान? ये कौन सा मौत का सामान है? राजा ने दिया है, सोना दिया है, आभूषण बनाओ, हमसे आभूषण बनते नहीं, भूल गए। वो कह रहे थे नहीं बनाओगे तो दंड दिया जाएगा। पत्नी बोली अब क्या करेंगे? तो त्रिलोकी जी बोले अब तो भजन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी बोली किसी और से बनवा के दे दो। त्रिलोकी जी बोले बनवाएंगे तो बनवाई पहले लेगा, अब वो कहां से दे, अपने घर पर खाना तो ठीक से चल नहीं, क्या किया जाए? त्रिलोकी बोला तुम बुरा ना मानो, हम इनको ठीक कारीगर के घर पे देने जा रहे हैं। उस वक्त प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, उसने सोचा संतों का भंडारा करवा देते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से, अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके ही सहारे। 2 सेर सोना लिया और प्रयागराज गए। एक तंबू लगा हुआ था, हजारों महात्मा बैठे थे, एक सेठ साहूकार भंडारा परोस रहा था। त्रिलोकी ने बुलाया, इधर आइए जी, ये भंडारा कौन करवा रहा? हम करवा रहे। अच्छा ये क्या है? सोना है, बेच करके इन संतों का भंडारा करवा दे। सेठ चौंक गया, लक्ष्मी नारायण भगवान करवा रहे। सेठ ने कहा बड़ा गजब का आदमी, अपना नाम भी नहीं बता रहा, वरना आज के जमाने में कोई 10 रुपया दे तब भी रसीद कटवाता है, माइक पे बुलवाता है। प्रधान ने, सेठ जी चौंक गए, गजब का आदमी है, 2 सेर सोना दिया, नाम बता नहीं रहा है, गजब आदमी। किसके नाम से भंडारा करवाना? लक्ष्मी नारायण नाम से। कोई बात नहीं, ठीक है। चले गए, भंडारा बैठा, उसने भी कुछ रुपया जोड़ दिए। आहा, भगवान बड़े दयालु हैं। भंडारा करवाया, संतों ने पूछा किसके नाम से जयकारा लगाना है भोग का? सब संतों के सामने सेठ खड़ा होकर के बोला महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से भंडारा हो रहा है। संत भी चौंक गए, आज तक जितने भी भंडारे हुए नाम ले गया, लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा बोल दिया।
ऊपर बैठे भगवान भी प्रसन्न हो गए। आहा, लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे, क्या बात है। ठाकुर जी बोले, श्री नारायण भगवान बोले, देवी जी आज तक बड़े बड़े भंडारे हमने देखे पर सब में अपने अपने नाम सुनत देखे, आज पृथ्वी पर कुंभ में भारी भंडारा हो रहा पर अपने नाम से हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए। इधर त्रिलोकी वापस आया, पत्नी बोली गहने डाल दिए। त्रिलोकी जी बोले हाँ बन रहे हैं, नथनी बन रही, मंगलसूत्र बन रहा, पंचाली बन रही, 9 लखा हार बन रहा, कानों के कर्णफूल बन रहे। अच्छा कौन से स्वर्णकार के यहाँ डाले हैं? लक्ष्मी नारायण स्वर्णकार। पत्नी को लगा होगा कोई आभूषण बनाने वाला। अच्छी जगह, बहुत बढ़िया है। कब मिलेंगे? मिल जाएंगे, टाइम पे मिल जाएंगे। एक काम करो, हम जंगल जा रहे हैं, तुम घर पे ही रहना, कोई आए तो कह देना आभूषण बनवाने गए। और जाते जाते सोचने लगा कि मान लो बारात का दिन आ गया, 10 दिन बाद बारात जानी है, अब क्या बोलेंगे? सुनो, बारात के दिन कोई पूछे तो कह देना आ जाएंगे, हमें भगवान पे भरोसा है। भंडारा करवा दिया, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे, और नहीं करेंगे पकड़े जाएंगे, सो मरेंगे। अब संतों ने तो भंडारा कर ही लिया है, पकड़े जाएंगे, मृत्युदंड मिलेगा, मर ही जाएंगे, और होगा क्या? हनुमान जी की मूर्ति ली, और हनुमान जी की मूर्ति लेकर के हाथ में बढ़िया ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के जय जयकार करता हुआ जाने लगा। राम दरबार लिया, हनुमान जी की मूर्ति ली, वन में एक पेड़ के नीचे त्रिलोकी दास बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ करके रोते हुए गाने लगा। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी की जयकार लगाता, राम जी की जयकार लगाता, और हाथ जोड़कर कहता, आंखों में आंसू भरकर रोने लगा, आपके बिना कौन हमारा। नाचता है, कभी कीर्तन करता है। महाराज 6 दिन बची बारात जाने को, और हमने आभूषण बनवाने की जगह भंडारा करवा दिया। अपनी दिक्कत नहीं है, मकान में वो आपकी भक्तनी रहती है, तारणी देवी। हम तो मरना ही चाहते हैं, पर हाँ इतना है, आपके नाम का ठप्पा हम पे लगा है, आपकी बेइज्जती ना हो जाए, ये भर ध्यान रखना। एक दिन शेष बारात के बचे, राजा परेशान, सिपाहियों को भेजा, जाओ त्रिलोकी अभी तक नहीं आया, घर पर पता करो, आभूषण कब मिलेंगे, कल बारात जानी है। सिपाही घर पर आए, आवाज लगाई, कहां है त्रिलोकी? वो तो गहने बनवाने गए, कब आएंगे? आने का ठिकाना। शाम हो गई, राजा ने पंचायत बैठा रही, लोगों को बुलाया, क्या बात है त्रिलोकी नहीं आया? लोगों ने कहा महाराज 2 सेर सोना पाकर किसकी मति खराब ना हो जाए। मति हो गई खराब, झूठा निकला है, बेच दिया होगा, कपटी निकला है। राजा को बड़ा क्रोध आया और तत्क्षण मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। तोपों को बुलाकर कहा, जाओ इसके द्वार पर तोपें लगाकर उड़ा दो मकान को। सैनिक दरवाजे पर पहुंच गए। तारिणी देवी बेचारी डर गई, पर भरोसा था वो आएंगे, आप चिंता ना करो आएंगे। सिपाही बोले रहने दो, अब कैसे क्या किया जाए? बारात जानी है। तो गांव के लोगों ने कहा, राजा के राज्य में रहने वाले लोगों ने कहा, हमारे पास जो बना रखा है वो ले जाओ, वापस आके दे देना। किसी ने पायल दे दी, किसी ने बिछिया दे दी, सामान राजा ने रख लिया। बारात जाने की तैयारी, सुबह बारात जानी है। इधर जब त्रिलोकी नहीं आया, तोप पहुंच गई, और जब सिपाही मारने के लिए, घर को उड़ाने के लिए पहुंच गए, तो तारिणी देवी भी अपने ठाकुर जी के सामने बैठ करके रोने। महाराज जहां भी हमारे स्वामी जी हो, उन्हें भेज दो, सामान भले ही ना लाए पर भेज तो दो, वरना ये लोग मार डाले। हम मर जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर संत की आज्ञा पर हम दोनों पति पत्नी ने जीवन गुजारा, गुरु की आज्ञा पर जीवन गुजारा, गुरुदेव का दाग ना लग जाए, भगवान आपके ऊपर दाग ना लग जाए, कृपा कर देना। आंखों से आंसू भर कर दो। और जैसे ही रोने लगी, उधर बैकुंठ में ठाकुर जी श्री नारायण भगवान विचलित हो गए। लक्ष्मी जी बोली क्या बात है, फिर से किसी भक्त पर लफड़ा हो गया क्या? हाँ देवी, जिस संत का भंडारा की जय बोली थी ना, अब उसके आभूषण देने का समय आ गया। क्या करें, उसने जबान दे दी है, अब आभूषण तो उसकी राजा की बहू के लिए ले जाना पड़ेगा। क्या किया जाए? ठाकुर जी बोले, नारायण भगवान, देवी जी तुम अपने दे दो, हम बाद में तुम्हें दूसरे देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा सरकार कैसी बात करते। तुरंत एक कपड़ा मंगाया, पूरे गहने श्री लक्ष्मी जी ने अपने पहनने वाली पोटली बनाकर रखी। भगवान ने शाम के समय त्रिलोकी का रूप धारण किया, बूढ़े बन गए। तोप चलाने ही वाले थे राजा के लोग, तमाशा देखने वाले आ गए, तमाशा देखने वाले लोग खड़े हो गए। अब तो इसका मकान उजड़ जाएगा। बड़ा बना था भक्त, बड़े गुरु की महिमा गाता रहता था, बड़ा नारायण लक्ष्मी नारायण करता रहता था, ले अब लग जाएंगे ठिकाने।
आज इनकी भक्ति बिखर जाएगी। आज पता लग जाएगा सबको असलियत में कि ये पाखंडी है, कालनेमी है, भक्त के नाम पर पाखंडी है। ये गुरु का भक्त नहीं है, सब ऐसे ही है और गुरु भी सब ऐसे ही होते हैं। इसने अपना धंधा भी त्याग दिया, उस धंधे से भी बर्बाद हो गया। आज लो राजा मकान और उड़ा देते हैं भैया। इसलिए भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में गांव वाले बात करने लगे। तारिणी देवी बेचारी भीतर बैठी बैठी लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने रोती है। प्रभु सुन रहे हो दुनिया के ताने, हम तो सुन रहे हैं, पर सरकार आज आपके ऊपर दाग लगा। इधर भगवान पोटली लेकर त्रिलोकी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। उधर त्रिलोकी मरने के लिए वन में सोचने लगा, मरना तो है ही है, कीर्तन कर ले। में कीर्तन करने लगा। इधर त्रिलोकी का रूप धारण करके भगवान राज दरबार के बाहर आवाज लगाई, राजा अरे कौन है? हम हैं त्रिलोकी। अरे अरे तुम्हीं को तो ढूंढ रहा है, कहां गए थे? अरे कहां गए थे? सामान लेने गए थे, उठाने गए थे? कहां? बहुत दूर था, आभूषण यहाँ